ये जो प्रश्न है ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। MHD 14 का चैप्टर नंबर 1 का। प्रेमचंद अपने विचारों में अत्यंत प्रगतिशील और मानवधर्मी थे। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उन महान लेखकों में से एक हैं जिनके विचारों में प्रगतिशीलता और मानव धर्मिता कूट कूट कर भरी थी। उनके साहित्य में ये दोनों तत्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। पहला है, प्रेमचंद के विचारों में प्रगतिशीलता देखने को मिलती है। प्रेमचंद की प्रगतिशीलता उनके समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनकी जो गहरी समझ थी और उन्हें दूर करने की उनकी तीव्र इच्छा में निहित है। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम भी बनाया। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार। प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियां जैसे जाति भेद, अस्पृश्यता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नारी शोषण, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया है। वे इन समस्याओं को समाज की प्रगति में बाधक मानते थे और उनके समाधान के लिए आवाज उठाते थे। मतलब जो सामाजिक कुरीतियां जो प्रचलित थी, उसको जो प्रेमचंद थे समाज की उन्नति के मार्ग में उन सबको बाधक मानते थे, बाधाएं उत्पन्न करती थी। तो उन्होंने इन सारी समस्याओं को समाज की प्रगति में बाधक माना और उसे सुलझाने का प्रयत्न किया। किसानों और मजदूरों की पीड़ा का उन्होंने चित्रण किया। प्रेमचंद स्वयं ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे और गरीबों से परिचित भी थे। प्रेमचंद खुद एक गांव में रहने वाले व्यक्ति थे और गरीबों से हुबहू परिचित थे। उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में किसानों और मजदूरों के शोषण, गरीबी, लाचारी और जमींदारों महाजनों के अत्याचारों का यथार्थवादी उन्होंने चित्रण किया था। जो गोदान और कर्मभूमि जैसे उपन्यास इस बात के सशक्त उदाहरण हैं। वे उनके हक की लड़ाई को अपने साहित्य का विषय बनाते हैं। मतलब लोगों की हक उन्हें दिलाने के लिए वे साहित्य बहुत सारे ऐसे रचनाएं किए हैं जिनमें ऐसी हक वाली चीजें हमें देखने को मिलती है कि आखिर वे हक की लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। नारी चेतना और स्वतंत्रता, जिसमें प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को उजागर किया और उनके अधिकारों की वकालत की। उन्होंने नारी को केवल भोग्या या कमजोर नहीं मत दिखाया, बल्कि उन्हें संघर्षशील और स्वाभिमानी पात्रों के रूप में भी प्रस्तुत किया है, जो सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। निर्मला, सेवा सदन जैसी रचनाएं इसका प्रमाण है। उसके बाद का बिंदु है राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। प्रेमचंद ने स्वाधीनता संग्राम में साहित्य के माध्यम से योगदान दिया। वे उपनिवेशवादी शासन के आलोचक थे और सच्चे स्वराज्य भी कल्पना करते थे, जिसमें केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं, ये चीज़ें हमें कई बार देखने को मिलती है कि जो अंग्रेज थे, प्रेमचंद उनके खिलाफ लिखा करते थे और उनके खिलाफ आलोचक भी थे, मतलब आलोचना करते रहते थे, जिसमें केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि सामाजिक स्वाधीनता भी हो। वे राष्ट्रीयता को संकीर्णता से ऊपर उठाकर मानवतावादी दृष्टिकोण से देखते थे। मतलब वे जो हमारी सामाजिक स्वाधीनता थी उसको प्रेमचंद चाहते थे और साथ ही जो हमारी राष्ट्रीयता है उसको संकीर्णता से निकालकर, मतलब लघुपन से निकालकर मानववादी दृष्टिकोण से हमारी राष्ट्रीयता को देखते थे। उसके बाद का है यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो प्रेमचंद ने आदर्शवादी यथार्थवाद को अपनाया। वे समाज की कटु सच्चाइयों को बेझिझक प्रस्तुत करते थे। मतलब जो समाज में विसंगतियां चल रही थी उसको प्रस्तुत करने में, अपनी लेखनी में प्रस्तुत करने में वो मतलब हिचकिचाते नहीं थे, लेकिन साथ ही समाधान और सुधार की आशा भी जगाते थे, ताकि लोगों का जो अवचेतन मन है वो खुल जाए, लोगों में चेतना जागे और वे उसमें सुधार करें। उनका मानना था कि साहित्य का उद्देश्य सिर्फ समाज का आईना दिखाना नहीं है, बल्कि उसे सुधारने के लिए भी प्रेरित करना भी है। प्रेमचंद के विचारों में मानव धर्मिता। मतलब प्रेमचंद की मानव धर्मिता उनकी उन रचनाओं में स्पष्ट झलकती है जहां वे मानव मात्र के प्रति गहरी करुणा, सहानुभूति और समानता का भाव प्रदर्शित करते हैं। उनके लिए मनुष्यता सबसे ऊपर थी और वे किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ थे। मतलब प्रेमचंद किसी भी चीज को या फिर किसी भी प्रकार की जो भेदभाव होती है उसके वे सहमति प्रदान नहीं करते थे, वे उसके खिलाफ थे। मानवीय मूल्यों पर बल दिया उन्होंने। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में ईमानदारी, त्याग, प्रेम, करुणा, न्याय
और असमानता जैसी शाश्वत मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखा। वे मानते थे कि ये मूल्य ही एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज की नींव है। अगर मानवीय मूल्यों पर जोर देने की बात करें तो जो प्रेमचंद थे वो ईमानदारी को, त्याग की भावना को, प्रेम की भावना को, करुणा को, न्याय को और समानता जैसे शाश्वत मानवीय मूल्यों को उन्होंने सर्वोपरि रखा। उसके बाद है सर्वहारा वर्ग के प्रति संवेदना। जो वर्ग सब कुछ अपना लुटा चुके हैं उसके प्रति भी प्रेमचंद का संवेदना हमें देखने को मिलता है। उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके यानी दलितों, वंचितों और गरीबों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने उन्हें अपनी कहानियों का नायक बनाया है। प्रेमचंद ने दलित वर्ग के लोगों को, जो वंचित वर्ग थे, उनको अपनी कहानी का नायक तक बना दिया है। उनकी समस्याओं को आवाज दी और उनके आत्मसम्मान को स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे ठाकुर का कुआं, सदगति, कफन जैसी कहानियां इस मानव धर्मिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्ग संघर्ष की चेतना और मानवीय एकता। प्रेमचंद ने आर्थिक विषमताओं और वर्ग संघर्ष को गहराई से समझा। वह चाहते थे कि समाज में समानता स्थापित हो और हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। उनकी रचनाएं मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष की जो चेतना थी और मानवीय जो एकता था, इन सब को प्रेमचंद अपने साथ लेकर या फिर सबको साथ लेकर चलने की जो भावना थी वो प्रेमचंद में दिखाई देती थी और मनुष्य मनुष्य के बीच में प्रेम और भाईचारे की भावना को उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। सामाजिक जो सांप्रदायिक जो सद्भाव है, उन्होंने सांप्रदायिकता जैसी विभाजनकारी शक्तियों का विरोध किया और विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव और एकता की वकालत की। मतलब चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके बीच सद्भाव होना चाहिए और सभी धर्म मिलकर एकता से रहें, इसी की उन्होंने वकालत की। मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है, इस पर भी प्रेमचंद ने कही है बात। प्रेमचंद का साहित्य इस बात का प्रमाण है कि उनके लिए मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म था। वे मानते थे कि समाज के खिलाफ किया गया हर कार्य पाप है। समाज के खिलाफ अगर कोई भी कार्य किया जाए, प्रेमचंद की नज़रों में वह पाप है और मनुष्य का मूल्यांकन उसके सामाजिक व्यवहार और चरित्र के आधार पर होना चाहिए। यहाँ पर मनुष्य का मूल्यांकन करने के लिए प्रेमचंद ने जो दृष्टिकोण दिया है कि उसके सामाजिक जो व्यवहार हैं, समाज में वो लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है और चरित्र को, इसी चीज को अपनाकर उन्होंने उसके चरित्र को आधार बना दिया है। तो अंतिम में ये बहुत बड़ा बिंदु है, मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसको आप लोग जरूर अपने एग्जाम में इस पॉइंट को लिख कर आइएगा, अगर कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो। संक्षेप में अगर बात करें निष्कर्ष के तौर पर, तो ये कहना बिल्कुल उचित है कि प्रेमचंद अपने विचारों में अत्यंत प्रगतिशील और मानवधर्मी थे। उनकी जो रचनाएं थी वो प्रगतिशील, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाली, शोषितों के हक में आवाज़ उठाने और समाज को बेहतर बनाने की उनकी तीव्र इच्छा में निहित थी। जबकि उनके मानवधर्मिता, हर व्यक्ति के प्रति उनकी गहरी करुणा थी। मानवता के भाव और मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखने की जो भावना उनके अंदर दिखाई देती थी, उनके साहित्य ने न केवल अपने समय के समाज का यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत किया, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। और यही कारण है कि आज भी उनकी रचनाएं उतना ही प्रासंगिक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को समझाते वक्त वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो बाद में बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सर वीडियो थोड़ा शॉर्ट करिए। कोई कहता है कि सर वीडियो अच्छा है, कोई कहता है कि सर थोड़ा वीडियो लॉन्ग करिए। तो सबको ध्यान में रखते हुए वीडियो को एक लिमिटेड टाइम तक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाएगा तो आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले याद रखने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस वीडियो में भी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।